हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मोह्यन्ते सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैट्रिमोनी करते हैं। स्ताव काम अनभिप्रेत्य पृथु वैरण्यः प्रतापवान मेघनी हर हरया दया वाचा प्रहसन्नीदम दम ब्रवीत। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी करते हैं। जब महान शक्तिशाली वेन के पुत्र राजा पृथु ने अपने समक्ष इन सबों को देखा, तो वे उन्हें बधाई देने के लिए हंसे और मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी से इस प्रकार बोले। पृथुरुवाच। महाराज पृथु कहते हैं, भो सुत हे मागध सौम्य वंदिम लोल लोलके अधुना अधुना अस्पष्ट गुरस्य में सयात किमाश्रयो में अस्त्व एष योजयताम मामय्य भुवन्वित तथा गिरो वह। अब यहाँ पे जो है महाराज पृथु कहते हैं, हे भद्रसुत मागध और अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट भी नहीं हुए हैं। तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाएं। अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, तस्मात् परोक्षे अस्मदुप श्रुतानियलं करिष्यथ स्तोत्रमपि अच्य वाचः सत्यु उत्तम सत्य उत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगु जुगुप्सितं न सत्वयन्ति सभयाः। अब यहाँ पे महाराज पृथु कहते हैं, हे भद्र गायकों, कालांतर में वे गुण जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया है जब वास्तव में प्रकट हो जाए तब मेरी स्तुति करना। जो भद्र लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं वे ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य में थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे पाए ही न जाते। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, महड गुणानात्मनि कर्तु मिशः कह सतावकः सतावयते असतो अपि ते अस्या भविष्यन्नीति विप्रलब्धो जना वहासम कुमतीर्न वेदः। अब यहाँ पे महाराज पृथु कहते हैं, भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें हो ही ना। किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि यदि वह निश्चित शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, ठगने के अतिरिक्त और क्या है। मूर्ख व्यक्ति जो ऐसी बड़ाई स्वीकार कर लेता है वह यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, प्रभो हयात्मनः स्तोत्रम जुगुपसन्तयपि विश्रुतः हिमन्तः परमोदारः पौरुषम व विगर्हितम। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, वयम तव विदिता लोके सुताद्यापि विरीम भी कर्म भी कथमात्मानं गाप्यई अश्याम बालवत। अब आगे पृथु महाराज कहते हैं कि हे सुत आदि भक्तों, इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूं, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर रहे हो और उसकी प्रशंसा कर सकूं।
अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्य अभिषेक नामक 15वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। अब यहाँ पे आगे मैत्री मुनि कहते हैं, इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदितः तुष्टु वुष्टु अष्टमनस्त अस्सस्त द्वागमृत सेवया। मैत्री मुनि कहते हैं, महाराज, जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्रता से बोले कि मैंने कुछ किया ही नहीं है फिर भी आप लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं, तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, नालम वयम ते महिमानु वर्णने यो देवयोर अवतार मायया वीणांग्य जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पत वाचस्पतीनामपि मूढ़यः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं कि अब गायकों ने आगे राजा का गुणगान किया और कहा, क्या कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं और उनकी अहेतु की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अतः हमने हम में इतना सामर्थ्य कहा कि आपके महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सके। यद्यपि आप राजा वेण के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के सामने बड़े बड़े वाचक और वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का सही सही वर्णन कर ही नहीं सकते। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं, अथा पयूदार श्रवशः पृथु हरे कलावतारस्य कथामृता धृतः यथो उपदेशं मुनिभिः प्रचोदितः सलाज्ञानि कर्माणि वयं वितन्महि। अब सभी गायक लोग कहते हैं, यद्यपि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में असमर्थ है, तो भी हमें आपके कार्यों की महिमा के गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। हम प्राधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेशों के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। फिर भी हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपर्याप्त तथा नगण्य है। हे राजन, चूंकि आप भगवान के साक्षात अवतार है, अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय है। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं, एष धर्म भृताम श्रेष्ठो लोकम धर्म अनुवर्तयन गोप्ता च धर्म सेतूनाम शास्ता तत्परिपंथिनाम। अब यहाँ पे सभी गायक लोग भगवान पृथु को कहते हैं, यह राजा महाराज पृथु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। अतः वह प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा और धर्म के उन सिद्धांतों की रक्षा करेगा। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वो महान दंडदाता भी होगा। फिर आगे सभी गायक कहते हैं, एष वै लोकपालानाम विभर्तये कस्तनो तनु काले काले यथा भागम लोकयोरु भयोहृतम। अब आगे सभी गायक कहते हैं, यह राजा अकेले अपने ही शरीर में यथा समय समस्त जीवात्माओं का पालन करने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर उनको प्रसन्न कर रखने में सामर्थ्यवान होगा। इस प्रकार वह राजा को वैदिक यज्ञ के लिए प्रेरित करके स्वर्गलोक का पालन करेगा। यथा समय वह उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वी लोक का भी पालन करेगा। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं कि वशु काल उपादत्ते काले चायम विमुच्यति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपंसु सूर्य वद्विभू। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कह रहे हैं कि अब गायक लोग कहते हैं कि यह राजा पृथु सूर्यदेव के समान प्रतापी होगा और जिस प्रकार सूर्यदेव हर एक को समान रूप से अपना प्रकाश वितरित करता है, उसी तरह राजा पृथु अपनी कृपा सबों को समंतरित करेगा। जिस प्रकार सूर्यदेव 8 मास तक जल को वाष्पित करता है और वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में सबको लौटा देता है, उसी प्रकार यह राजा भी नागरिकों से कर वसूल करेगा और आवश्यकता के समय इस धन को लौटा देगा। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं, तिथि शक्त्य क्रमम वैन्य उपरया क्रमतामपि भूतानाम करुणः शाश्वत
आर्तानाम क्षितिवृत्तिमान। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं कि यह राजा पृथु समस्त नागरिकों पर अत्यधिक दयालु रहेगा। यदि एक दिन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पांव रख दे तो भी राजा अपनी अहेतु की कृपा से उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देगा। जगत के रक्षक के रूप में यह पृथ्वी की ही भांति सहिष्णु होगा। सभी आगे गायक कहते हैं देवी अवश्य तयशो देवो नरदेव पुरहरी कृष्ण प्राणा प्रजा हेष रक्षी अशत्य अज्ञसेन्द्रवत। अब आगे जो है गायक लोग कहते हैं जब वर्षा नहीं होगी और जल के प्रभाव से नागरिक महान संकट में होंगे तो यह राजा राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। इस प्रकार अनावृष्टि सूखे से वो नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं आप्याय यत्ते यसो लोकम वदना मूर्त मूर्तिना सानुरागावलोकेना विशद अस्मित चारुणा। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं यह राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी चितवन तथा अपने चंद्रमा सदृश मुखमंडल से जो नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है सबों के शांत जीवन में और वृद्धि करेगा। फिर आगे जो है सभी गायक लोग कहते हैं अव्यक्तवत मैर्ष निगूढ़ कार्यो गंभीर वेदा उपगुप्त वित्त अनंत महात्मय गुणैक धामा पृथु प्रचेता इव संवृतात्मा। अब आगे जो है गायक लोग कहते हैं राजा द्वारा अपनाई गई नीति को कोई भी नहीं समझ सकेगा। उसके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई यह भी ना जान सकेगा कि वह प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएगा। उसका कोष सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। वह अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों का आगार होगा। उसका पद स्थायी तथा प्रसन्न बना रहेगा जिस प्रकार की समुद्रों को देव वरुण चारों ओर जल से ढके रहते हैं। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं दुरासदो दुर्विशः आसन्नो अपि विदुरवत नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारणय उत्थितो अनलः। अब आगे जो है गायक लोग कहते हैं राजा पृथु का जन्म राजा वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे। उनके शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निसंदेह वे अपने शत्रु के लिए दो सह होंगे। वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। मानो वे दूर रहने के लिए ही बने। कोई भी राजा पृथु को हरा नहीं सकेगा। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं अंतर्बहिश्च भूताना पश्यन् कर्माणि चारण है उदासीन इव्याध्यक्षो वायुरात्मैव देहिनाम। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं राजा पृथु अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को देख सकने में समर्थ होंगे। फिर भी उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं सकेगा। वे अपनी स्तुति अथवा निंदा संबंधी मामलों में सदैव उदासीन रहेंगे। वे शरीर के भीतर स्थित वायु अर्थात प्राण के समान होंगे जो बाह्य तथा आंतरिक रूप से प्रकट होता है किंतु सभी व्यापारों से सदैव निरपेक्ष रहता है। फिर आगे गायक लोग कहते हैं न दंड्यम न दंड्यत येष सुतरमात्मद्विषामपि दंड्यतयात्मजमपि दंड्यम धर्म पठे स्थितम। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं चूंकि यह राजा सदैव धर्मनिष्ठा के मार्ग पर रहेगा अतः वह अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति संभाव रखेगा। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो वह उसे दंड नहीं देगा किंतु यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो उसे दंडित करेगा। फिर आगे गायक लोग कहते हैं अस्या प्रतिहतम चक्रम पृथुरावान साचलात वर्तते भगवान नरको यावत पति गोगण है। फिर आगे जो है गायक लोग कहते हैं जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी प्रकाशमान रश्मियों को आर्कटिक प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखेरते हैं उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र तक के समस्त भूभागों पर होगा और वह आजीवन अविचल रहेगा।
फिर आगे जो है सभी गायक लोग कहते हैं रंजय यष्यति यल्लो कमय यमा आत्म विचेष्टित है अठामु माहु राजाना मनोरंजन कह प्रजा। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं यह राजा अपने व्यवहारिक कार्यों द्वारा सबों को प्रसन्न करेगा और उसके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस कारण नागरिकों को उसे अपना शासक राजा स्वीकार करने में अत्यधिक संतोष मिलेगा। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं दृढ़व्रतः सत्य संधो ब्रह्मणयो वृद्ध सेवकः शरण्य सर्वभूतानां मानदो दीन वत्सलः। फिर आगे सभी लोग कहते हैं, सभी गायक लोग कहते हैं यह राजा दृढ़ संकल्प वाला तथा सत्यव्रती होगा। यह ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी, वृद्धों की सेवा करने वाला तथा शरणागतों को प्रश्रय देने वाला होगा। यह सबों का सम्मान करेगा और दीन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु रहेगा। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्या मर्ध इवात्मनः प्रजासु पितृ वत्सिन्ध किन 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 करो ब्रह्मवादिनाम। अब गायक लोग कहते हैं यह राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान देगा, माता के समान सम्मान देगा और अपनी पति को अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी मानेगा। यह अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होगा और अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेगा। फिर आगे सभी गायक कहते हैं देही नामात्म पृष्ठ सुहृदाम नंदी वर्धन मुक्त संग प्रसंगो अयम दंडे पानी रे साधुसु। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं यह राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को अपने ही समान प्रिय मानेगा और अपने मित्रों के आनंद को सदैव बढ़ाने वाला होगा। यह मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहेगा और समस्त अपवित्र व्यक्तियों को कठोर दंड देने वाला होगा। फिर आगे तभी गायक लोग कहते हैं अयम टू साक्षात भगवान स्नयाधीशः कुटस्थ आत्मा कलयावर्तिनः यस्मिन् विद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतितम्। अब आगे सभी गायक लोग कहते हैं यह राजा तीनों लोकों का स्वामी है और सीधे भगवान ने इसे शक्ति प्रदान की है और यह अपरिवर्तनीय है और परमेश्वर का शक्त्यावेश अवतार है। मुक्त आत्मा तथा परम विद्वान होने के कारण यह समस्त भौतिक विविधताओं को अर्थहीन मानता है क्योंकि इनका मूलाधार अविद्या है। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं अयम भूमंडल मोदयाद्रे गौरपतय कबीरो नरदेवनाथ अस्थाय जैत्रम रथमात चापः पर्यस्यते दक्षिण तो यथार्कः। अब यहाँ पे सभी गायक लोग कहते हैं यह राजा अद्वितीय शक्तिशाली तथा वीर होगा जिससे इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। यह अपने हाथ में धनुष धारण करके विजय रथ पर चढ़कर सूर्य के समान दिखाई देता हुआ भूमंडल की प्रदक्षिणा करेगा जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। फिर आगे सभी गायक लोग क्या करते हैं श्लोक नंबर 21 में हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।